फिलिस्तीन कहा। ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन कहा। ओवैसी की नारेबाजी पर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी सांसदों ने ओवैसी के नारे का विरोध किया है। ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाया है। बीजेपी सांसदों ने ओवैसी के नारे का विरोध किया है। तो ओवैसी के इस नारे के बाद संसद में गहमागहमी तेज रही। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा शपथ लेने के बाद और बीजेपी के सांसदों ने इसका विरोध किया है। ओवैसी की नारेबाजी पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाया है। इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या मकसद थी, इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से इसका विरोध भी किया गया है। बीजेपी सांसदों ने ओवैसी के नारे का विरोध किया है। ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाया है। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो संसद में ओवैसी के नारे के बाद बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से विरोध भी जाहिर किया गया। अब इसके पीछे क्या मंशा रही, मेरे सहयोगी आनंद ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं। आनंद, अब देख रहे हैं हम कि सदन में लगातार कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी है, लेकिन आज ओवैसी ने एक और मुद्दा दे दिया है बैठे बिठाए, जब उन्होंने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन कहा। जी सोनल, देखिए जिस तरह से आज ओवैसी शपथ ले रहे थे तो उन्होंने उर्दू में शपथ ली और उसके बाद शपथ के अंत में उन्होंने जिस तरह से पहले जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा दिया, तो उससे पार्लियामेंट के अंदर ही, लोकसभा के अंदर ही जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने इस पे कड़ी ऐतराज़ जताई और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को भारत में चूंकि ये शपथ हो रहा है, भारत के पार्लियामेंट के अंदर शपथ हो रहा है, तो ऐसे में जय फिलिस्तीन बोलने की कोई बात नहीं थी। तो वहीं जो प्रोटेम स्पीकर थे भारतूरी महताब, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की कोई भी चीज़ें जो यहाँ से रिलेट नहीं करती है, भारत से रिलेट नहीं करती है, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मगर भाजपा के जो सांसद थे वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि आखिर उन्होंने क्यों जय फिलिस्तीन का नारा दिया, चूंकि शपथ भारत के संसद के अंदर हो रहा था। जी ठीक है आनंद, एक बार फिर से सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को ओवैसी ने संसद में क्या कहा। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आनंद, हम अक्सर देखते हैं कि ओवैसी के बयानों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक जो होता है कि कोई भी इंसान चर्चाओं में रहने के लिए लगातार इस तरह के रिएक्शंस देता रहता है, तो ये क्या एक सोची समझी उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी थी या फिर चर्चाओं में बने रहने के लिए उन्होंने इस तरीके का? तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा बीजेपी ने। कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जताते करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है भाई? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। आपने कहा था जय भीम, जय फिलिस्तीन। वो बोल दिए, मिल जाएगा ना, उसमें ले लीजिए। अब क्या चलो बस अरे आनंद, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आनंद, अभी हम सदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, बड़े ही हल्के में वो टालते नजर आए। उनके पास कोई फैक्ट भी नहीं था इस चीज़ को लेकर, और वो दोहराना भी नहीं चाहते थे इस बात को। तो क्या ये कोई क्षणिक आवेग में कही गई बात थी या फिर सोची समझी? ये तो खैर सदुद्दीन ओवैसी ही जाने, लेकिन ये विवाद जो पैदा हो गया है, इसके बाद से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो मैं आपसे जानना चाहूँगी।
जी, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने आज जय फिलिस्तीन का नारा देकर एक नया विवाद को पैदा किया है संसद के अंदर, तो वो जाहिर तौर पे सोची समझी ही बात लग रही है, चूँकि वो काफ़ी एक सीनियर लीडर हैं और अपनी एआईएम पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में जो उनका बयान होता है वो लगातार एक कम्युनल कॉर्ड पे भी हमने कई बार देखा है, पीछे के पास्ट में भी देखा है किस तरह से वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो हों या उनके छोटे भाई भी हों। तो उन दोनों के बयान काफ़ी रिचार्ज होते हैं, वो काफ़ी रिचार्ज करते हैं लोगों को इस तरह के लाइन पे। तो ऐसे में जो जय फिलिस्तीन का उन्होंने एक नारा दिया है आज, तो ये मतलब देखने में अब चूंकि वो बात को टालते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को वो डाउन प्ले करना चाह रहे हैं इस तरह से कि उस पर कोई ज़्यादा विवाद खड़ा ना हो, क्योंकि भाजपा के जो नेता थे वहाँ पे संसद सदन के अंदर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि इस चीज़ को रिकॉर्ड के बाहर करना चाहिए, चूंकि ये भारत के संसद से और भारत के संसद के मर्यादा से भी इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा अब उनको लगातार घेर रही है, तो वैसे जो अब बैकफुट पे हैं, तो इस चीज़ को अब वो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जहाँ तक उनके इंटेंशंस की बात की जाए, तो इंटेंशन उनका आखिर ये तो अब वही बता सकते हैं कि ये उन्होंने इंटेंशनली ये बात की है या फिर उनसे गलती से ये बातें निकल कर आ गई हैं। जी ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस पर देखिए अब वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर क्या कह रहे हैं, सुन बातें आपको। देश के संसद में वोट लेते वक्त जो जय फालस्तीनी के नाम पर जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर स्लोगन देते हुए दूसरा तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये स्लोगन देना और भारत में रहकर फालस्तीना का गाना गाना बिल्कुल गलत है। आम जनता से अनुरोध करता हूं, ऐसे लोगों का जो रियल फेस मालूम पड़ते हैं, हर विषय पर हर दिन ये लोग ऐसी हरकत करते हैं, देश के खिलाफ और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। इस लोकसभा में रहकर स्लोगन देना। और असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सफाई में क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। नहीं कहा, गुस्सा आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो ये कह रही है कि फिलिस्तीन का नाम लेना संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं अरे सबने क्या क्या कहा वो तो सुन लीजिए ना। आप कह रहे हैं संविधान के मुताबिक क्या क्या कहा है? वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना। छोड़िए ना, हम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब करा रहे हैं कि जय, अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या। लेकिन आपके और एक बार फिर से जरा सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में क्या कहा। श्री असदुद्दीन ओवैसी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। नारेबाजी पर संसद में जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद हमने प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाई। जब सदन से बाहर निकले असदुद्दीन ओवैसी तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, पूछना चाहा मीडिया कर्मियों ने भी कि क्या इसके पीछे की मंशा थी जो आपने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। तो उसके बाद कोई फैक्चुअल जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। एक बार फिर से सुन लीजिए ज़रा।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। हम संसद में उनकी तरफ से जब शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया, उस दौरान की वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। भारत में रहकर फिलिस्तीन का गाना क्या गलत है, उसके बाद से उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और लगातार इस पर बयानबाजी भी तेज़ हो गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कहा वो भी हमने आपको सुनवाया और अब वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसको लेकर बयानबाजी तेज़ हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी को घेरने की कोशिश बीजेपी के सांसदों की तरफ से हुई है।